कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखा दे। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? दो बात पूछी बाबा ने, ऊंची मंजिल क्या है और वो अगर पानी है हमें तो उसका के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा उत्तर में, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, इनको माना ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। सतगुरु कहना भूल है, हाँ, गुरुवार कहना भूल है। बाबा कह रहे हैं सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सतगुरु एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो गुरु और सतगुरु में तो बहुत फर्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ना कि मनुष्य आत्माओं को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप, इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को ज्ञान ना दे ना सके। ब्रह्मा में कुछ ज्ञान भी नहीं था, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। जब तुम सत्य बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु नहीं कह सकते। मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। हाँ, किसी की सदगति वो नहीं कर सकते, उनको सतगुरु हम कैसे कह सकते हैं? बाबा ने कहा, ये खुद कहते कि मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती है। ये तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं है कि कोई को घुसा मारो और वो गिर पड़े। ये इसका ताकत दिखाने का मतलब ये नहीं होता है। नहीं, ये है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। वो रूहानी ताकत, हाँ, वो दिव्य शक्ति जिससे हम अच्छा काम कर सकते हैं। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। देहधारी जो भी हैं वो सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह है नहीं, वो निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं है। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्या में रहते हैं।
ब्रह्मचर्या में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब फिर बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते, कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये LLB है, ये फलाना ऑफिसर है। हुद्दे एक अलग चीज़ है, बाकी शक्ल सूरत की बात नहीं है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है, मनुष्य की है ना। उस जिस्मानी पढ़ाई को तुम बच्चे जानते हो। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं है, उससे कोई को शांति नहीं मिल सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते। मुक्ति तो कोई पाता नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस दिया होकर गए हैं वो भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं है, तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ भी आता नहीं है। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे शांति का अर्थ ही नहीं जानते हैं। मिल के अच्छा लगा वो समझ रहे बड़ी शांति मिली, लेकिन मिल के कुछ सत्य ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान के आधार पे हम परमात्मा तक पहुंच सके वो बात नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई भी साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो ना सके। मनुष्य किसी को सच्ची शांति नहीं दे सकते। तुम बच्चों को पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वो भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी भी शांति नहीं दे सकते। ये ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। ये भी तो पढ़ते हैं ना। ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में थे। तो ये भी घर परिवार आप जैसे सब जैसे ही रह रहे थे ना सभी, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है, वो कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियाँ भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वो छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वो बेहद का बाप है ना, इनको भी उसी ने छुड़ाया। ये थोड़ी कहते किसी को, इनके द्वारा आके शिव बाबा कहता है। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। इन्होंने भी अपने परिवार में भी जो कर सकते थे, जिन निकले। अब बाबा की बहू देखो ब्रिजेंद्रा दादी निकले ना, वो लोग भी बेटा नहीं माना तो वो गया अपने उससे। बहू मानती थी इनका, सुनती थी, इनकी युगल थी, बहू थी, बेटी थी, देखो सब निकले तो सही ना। बाकी जिनको कमाना था, रहना था, जाना था वो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते वो कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, ये भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। क्या श्रीमत मिली? बच्चे मुझे याद करो। ये है बाप का बड़ा फरमान। इसको बाबा ने कहा बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। पहले तो ये निश्चय होना ज़रूरी है कि सही में भगवान कह रहा है ना, और तब हमें अंदर से होगा कि नहीं ये तो परमात्मा महावाक्य है, हाँ भगवान वाच है, तब हम मानेंगे, फरमान पर चलेंगे। बाबा कहते मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद तो करो। इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। इनको याद नहीं करना, लेकिन इनके द्वारा शिव बाबा जो हमें कह रहे हैं, ये बाबा को याद करना है। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो, ये भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। वो सब मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते, तुम आत्मा ही पढ़ती हो। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है।
बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी कहला नहीं सकते। उनको कभी विकारी ख्यालात भी नहीं आ सकता। देह अभिमान से ही विकारी ख्यालात आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी भी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बात नहीं होगी। हाँ, प्यार होगा, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार होगा, दैहिक आकर्षण नहीं होगा। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वो नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई टच थोड़ी करेगा, उनको थोड़ा भी कोई टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते, इनमें विकारी बांस है, बदबू। विकारी हमको टच भी ना करे, उनके हाथ के खाने की बात ही छोड़ो, हमें टच भी नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके वाइब्रेशन भी तो लगेंगे ना अपने को। इस मंजिल पर पहुंचना है। फिर बाबा ने कहा दे तरफ बिल्कुल भी दृष्टि ना रहे। वो कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है। बाबा हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर दुम है, इसमें तुम पार्ट बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है, विकार की बात ही नहीं है। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी है, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा ना सके, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का ही राज्य था। पहले तो ज़रूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, पूरी राजधानी। प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फ़र्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं है वो पूरा पढ़ा भी ना सके, पढ़ भी ना सके, पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो, पवित्र भी बन ना सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, ये मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं है। फिर बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ बुद्धि जाती है तो ज़रूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाए तो फिर और कोई तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में है ही नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म, अलग धर्म। उनको तो पुनर्जन्म लेकर फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। समझाया जाता है भले घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ, अब है संगम युग। पवित्र बनने बगैर सतयुग में देवता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वो प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है। सतयुग में वजीर भी नहीं होते क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वो दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप के साथ जाना है, ये फ़र्क है। हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनको जाना नहीं है, लेकिन जब मजबूरी से जाना पड़ेगा। जितना मुझ बाप को याद करेंगे और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती।
नाम मात्र सिर्फ कहते निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है, जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या ये बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। ये तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं था। सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, समझाया पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात नहीं है, ये तो रथ है ना। ये भी पहले गीता पढ़ता था, बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप तो है ज्ञान का सागर, हमको तो वही ज्ञान बताएगा ना। गीता है माई बाप, वो बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं। फिर बाबा ने कहा वो रचना रचते, अडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है, ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाबा कहते इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आत्म अभिमानी आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। अब इतने समय से देह भान अभिमान में रहे, अब एकदम आत्मा बिंदु बन जाओ, उसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के लिए बहुत मुश्किल लगता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, अष्ट रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद आता है, ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी प्रकार की बांस ना रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, देह की तरफ बिल्कुल भी दृष्टि ना जाए। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि देखना ही नहीं है, कहीं पे भी देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि में वो आंखों का जो आकर्षण है ना, आंखों से देखा और हमारी बुद्धि वहाँ चली गई, फंस गई, नहीं, देखते हुए भी नहीं देखें, बुद्धि वहाँ ऊपर लगी रहे। दूसरी बात, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे, तो अपना जोर लगाएगी ना, इसलिए अपने को अटेंशन रखना है कि वो मुझे हिला ना दे बस। वरदान में बाबा ने कहा सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने वाले और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती।
सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वो सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला निश्चय चाहिए। कौन सा? तुम्हें पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को भी सुख शांति नहीं दे सकता। अगर कोई भी मनुष्य मात्र दे सकता होता तो आज सारी दुनिया सुखी हो जाती, है ना। इसलिए बाबा जो आके देता है वो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती, कर सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो पानी खूब पियो और जितना हो सके फ्रूट खा सकते हो तो वो खाओ, तरबूज वगैरह या कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये गर्मी बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रही है। हमारी खुद की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। इस गर्मी से बचने के लिए अपने आप को, एक तो गर्मी में धूप में बिल्कुल नहीं जाने दो, और दूसरा बड़ा ही अर्जेंट है तो सुबह जल्दी या शाम को ऐसा कुछ निकलो। बाकी फिर भी जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनको तो जाना ही पड़े, है ना। परंतु फिर भी जाना और ऑफिस में बैठ जाना, वहाँ पे भी कूलर या जो भी कुछ हो, अच्छे से सब प्रबंध हो तो अच्छे से काम कर सकेंगे। एक तो बाबा को बहुत सारा याद करो। बाहर की सेवाएं ऐसे धूप ताप में तो मैं नहीं समझती कुछ हो सकती हो। हाँ, सुबह सुबह योगा के प्रोग्राम हो सकते हैं। हमने अभी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन हमने शुरू करने। अभी तो बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वसंता बहन, तो उसके कारण अभी हम कुछ बाहर की सेवाएं इतना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है। तो आप सब भी योग करना। उसको हॉस्पिटल में एडमिट हुए आज 8 दिन हो गए। बुखार बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, ऐसा कुछ होता है। तकलीफ़ पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन सोनोग्राफी में अब तकलीफ़ पकड़ में आ गई है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप सब भी योग करना, बाबा को याद करना, ठीक है। ओम शांति। चलते हैं बाबा की याद।